हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मॉरिस पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग रीजनिंग के क्लासेस कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में मैंने फर्स्ट चैप्टर एंड कर दिया और सेकंड चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग भी है। और कोडिंग डिकोडिंग की 2 से 3 क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं। आज चौथी क्लास में भी हो सकता है कि ये लास्ट क्लास हो, लेकिन देखते हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में समथिंग कुछ इश्यूज़ के कारण जो है हम क्लास को पूरी नहीं कर पाए थे, आधे में ही क्लास रुक गई थी। तो आज हम क्लास को पूरी करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन से हमें पढ़ना था, आज के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए इसमें देखते हैं क्या किया गया। जैसे कि गार्ड, किसी सांकेतिक भाषा में गॉड को क्या लिखा, 23, 12 और 20 लिखा गया है। तो रैंक को उसी तरीके से 14, 26, 0, 9 लिखा गया होता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में वॉइस को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखा जाता है, अगर गार्ड को देखें हम, गार्ड को देखें अगर यहाँ पर, तो गार्ड को क्या लिखा गया है, GOD। गार्ड को क्या लिखा गया है, 23 लिखा गया, 12 लिखा गया और 20 लिखा गया। मीन्स कैसे, जैसे कि अगर देखा जाए कि जी का अपोजिट का क्या होता है, टी होता है, और टी का प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। तो यहाँ पर देखो अपोजिट करके प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। अपोजिट करके प्लेस वैल्यू को तो लिखा गया है, लेकिन हमने स्टार्टिंग को एंड में, और ये क्या है, अपोजिट चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। और डी का होता है डब्लू होता है, टी होता है और होता है एल। तो क्या होता है, ओ का क्या होता है, एल होता है। अपोजिट मीन्स अपोजिट वैल्यू को रखा गया है। देखते हैं इसी तरीके से अगर हम देखें, इसी तरीके से अगर हम वॉइस को देखें, तो वॉइस को क्या लिखा गया, देखो वॉइस को क्या लिखा गया है, WISE। देखो इसका अपोजिट क्या होगा, W का अपोजिट होता है D, और फिर E का अपोजिट होता है, इधर लिखना है मुझे, I का अपोजिट होता है R, इसका अपोजिट होता है कितना, H होता है। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, इसका 18 होता है, और इसका 8 होता है, और इसका 22 होता है। देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 22, 8, 18, 4, मतलब कि जो भी वो है उससे पहले 0 लगा दिया गया है। जो सिंगल डिजिट है उसके पहले 0 लगा दिया गया है, डबल डिजिट को वैसे ही लिख दिया गया है। तो देखते हैं 22 है, 8 है, 18 है और 4। तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। हम आप लोगों को इसको सही से दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 22 है, 8 है, 18 है और 4 है। तो देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को क्या लिखा गया है, 95756 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में शुड को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा। इसमें देखा जाए अगर तो क्या है, देखो PERS और O, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 9, 5, 7, 5, 6 और 1 लिखा गया है। देखो कैसे लिखा गया है। पी का कितनी होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू लिख लेते सबसे पहले। प्लेस वैल्यू पी की होती है, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। और ई की कितनी होती है, 5 होती है। और इसका कितना होता है, 18 होता है। इसका कितना होता है, 19 होती है। इसकी 15 होती है, इसकी 14 होती है। देखो कैसे लिखा गया होगा इसको। तो देखा जाए अगर तो 6 और देखो सारे सिंगल डिजिट हैं, तो 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 को यहाँ लिख दिया गया। अगर ऐसे चेक किया जाए तो, सॉरी ये कलर तो था मेरे पास पहले से। 6, अगर इसको प्लस करके देखते हैं हम लोग कि अगर 6 और 1 को प्लस करते हैं तो 7 आता है। 7 देखो यहाँ पर लिखा गया है। 8 + 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो 9 आता है। 9 यहाँ लिखा गया है। 5 को 5 लिख दिया गया है। अब देखो कि अगर, क्योंकि 5 सिंगल डिजिट है, इससे पहले हम लोग 0 लगा सकते हैं, लेकिन 5 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर देखा जाए अगर 9 और 1 इसको ऐड किया जाए, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 की फर्स्ट वैल्यू लिखी गई, मीन्स सिर्फ 1 को लिखा गया है। यहाँ पर देखो तो 5, 1 और 6 आता है, सारे सिंगल डिजिट है। 4, 1 इतना आता है, 5। मीन्स ये है कि जो सिंगल डिजिट है उन्हें वैसे ही लिख दिया गया है, जो डबल डिजिट है उन्हें ऐड करके लिखा गया है। और ऐड करने पर अगर डबल डिजिट आ रही है तो फर्स्ट डिजिट उसकी लिखी गई है। तो उसी तरीके हम लोग देखते हैं शुड को क्या लिखा जाएगा। SHOU और L और D, ये है शुड।
यही लिखा गया है। अब देखो कि अगर इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, 8 होती है, 08 लिख सकते हैं, 15 होती है, 21 होती है, 12 होती है और 4 होती है। यहाँ पर देखिए अगर तो क्या होता था कि इस दोनों को ऐड करते थे, इन दोनों को ऐड करना, सबको ऐड कर लो, सबको सब में एडिशन लगाना है। 04 था, इसको ऐड कर लो। देखो सबको ऐड करना था, सबको ऐड करने पर 9 1 10 आता है। 10 की हमें फर्स्ट डिजिट लिखनी है, तो फर्स्ट डिजिट वो भी लिखनी कहाँ है, तो ठीक है यहाँ लिखनी है, फर्स्ट डिजिट यहाँ लिखनी है। फिर 0 और 1 8 कितना होता है, 8 ही होता है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। 5 1 कितना होता है, 6 होता है। इस तरीके यहाँ देखो 2 और 1 3 होता है, 4 प्लस 0 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 4 ही आएगा। और यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। तो मतलब देखते हैं ये क्या ऑप्शन में है कहीं, तो 8 6 1 4 3 3, तो हाँ ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, आगे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 8 1 4 3 3 फर्स्ट ऑप्शन में भी था राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा मॉडर्न को किसी सांकेतिक भाषा में, ये क्या हो रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में जो है मॉडर्न को क्या लिखा गया है, मॉडर्न को क्या लिखा गया है, यहाँ को सिंबल से बताया गया है। चलो हम लिखते चलते हैं साथ में। मॉडर्न को क्या लिखा गया है, देखो MODER और N। मॉडर्न को क्या लिखा गया है, तो 5 लिखा गया है, परसेंट लिखा गया है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर हैशटैग है, फिर @ है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें पर। और यहाँ पर देखा जाए अगर विन को क्या लिखा गया है, विन को लिखा गया है 6 और कॉपीराइट और @ ये लिखा गया है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखा जाए अगर, तो देखो क्या हो रहा है। अगर इसमें चेक किया जाए तो मुझे राइडर का बताना, क्या सारी वैल्यू इसमें मिल रही है, तुम्हारे अकॉर्डिंग से हाँ सारी वैल्यू मिल रही हैं। मीन्स क्या है कि सबका कोड ही इसमें लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया। देखो सबका कोड लिखा गया है। कोड में M का 5 है, O का परसेंट है, और डी बना हुआ है, D का 3 है, E का 8 है, R का हैशटैग है, N का @ है। देखो यहाँ पर भी N का @ है। तो मतलब क्या है कि यही कोड लिखा गया है, तो हम इसको यहीं से देख लेते हैं। जैसे राइडर लिखना है मुझे, RIDER, राइडर लिखना है मुझे। तो राइडर में क्या होगा, देखो R का कोड कितना दिया गया है, यहाँ से हैशटैग दिया गया है, R का कोड हैशटैग दिया गया है। R का कोड हमारे पास क्या है, हैशटैग है। और I का कोड कितना दिया गया, देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर कॉपीराइट दिया गया है। फिर उसके बाद D देखो थर्ड नंबर पर 3 दिया गया है। उसके बाद E देखो फोर्थ नंबर पर 8 दिया गया है। R देखो R का हैशटैग फिर से दिया गया है। मीन्स क्या हो जाएगा, हैशटैग, कॉपीराइट और 3 8 हैशटैग। मीन्स ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। देखते हैं इसका जो है ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन यहाँ दिया गया है और आंसर आपको हम नेक्स्ट में दिखाएंगे, नेक्स्ट पेज में दिया गया है। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो FORM, फार्म को क्या लिखा गया है, तो देखो तो हैशटैग लिखा गया है। फिर है परसेंट लिखा गया ना, ये हमारा परसेंट लिखा गया है। देखो ये है परसेंट, फिर उसके बाद @ है, फिर उसके बाद डॉलर का सिंबल है। और फिर देखा जाए अगर डियर को क्या लिखा गया है, DEAR, डियर को क्या लिखा गया है, उसी तरह कॉपीराइट, फिर डॉलर, फिर ये हमारे पास स्क्वायर है, फिर ये वो एस्ट्रिक है। तो देखो क्या है इसमें, देखो कि हमसे पूछा क्या गया है, फियर पूछा गया है, कलर चेंज कर लेते हैं, FEAR पूछा गया है ना, FEAR पूछा गया है। तो देखा जाए अगर F का कोड क्या है यहाँ पर, तो हैशटैग है। E का कोड क्या है, डॉलर है, E का कोड डॉलर है। फिर A का कोड क्या है, A का कोड ये स्क्वायर है मेरे पास। R का कोड क्या है, एस्ट्रिक है। देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ है, हैशटैग, डॉलर, स्क्वायर और एस्ट्रिक। देखते हैं ये कहाँ हमारे पास। तो इसके लिए हम थोड़ा आपसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो क्या था, हैशटैग था, डॉलर था, स्क्वायर था और एस्ट्रिक था। ये ऑप्शन देखो किसमें है,
तो ये किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में मॉड को क्या लिखा गया है, 7 #@%। तो उसी सांकेतिक भाषा में वेट को लिखा गया है $92 कॉपीराइट डॉलर। तो उसी सांकेतिक भाषा में से टाइम को पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि मॉड को देखो MODE मॉड लिखा गया है। मॉड को क्या लिखा गया है, 7 है, हैश है, फिर @ है, फिर % है। तो देखो इसमें क्या है, आगे भी देख लेते हैं। वेट को WAIT इसको लिखा गया 92 कॉपीराइट और डॉलर, यही लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसका क्या है। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो T भी इसमें मिला, I भी मिल रहा है, M भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है। ये से क्या है कि जो कोड लिखे हुए हैं उन्हीं कोड को हमें यहाँ लिख देना है। तो देखा जाए अगर हम देखें, इसको हटाते हैं, किस जगह नहीं है ना, इसको हटा देते हैं और टाइम का निकालते हैं क्या होगा। यहाँ मत लिखें ना, नहीं तो दिखेगा नहीं। यहाँ लिखते हैं TIME, टाइम का क्या हो जाएगा देखते हैं। टाइम का लिखना है तो टी का कितना है, देखो यहाँ से डॉलर है, लास्ट वाला डॉलर है। फिर देखो आई का क्या है, आई है कॉपीराइट आई को लिखा गया। एम को क्या लिखा गया है, एम को 7 लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है, तो ई को % लिखा गया है। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखो डॉलर कॉपीराइट 7 और %, डॉलर कॉपीराइट 7 और %, मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखते हैं कि यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। दूसरा टाइप आ गया है, किसी सांकेतिक भाषा में मोर को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को चीता को कुत्ता और निम्नलिखित में से कौन सा म्याऊ की आवाज़ निकलता है। मिस म्याऊ कौन बोलता है, तो म्याऊ कौन बोलता है, बिल्ली बोलती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए म्याऊ कौन बोलता है, बिल्ली बोलती है। तो बिल्ली को क्या कहा गया है, बिल्ली को शेर कहा गया है। मीन्स क्या हो जाएगा, म्याऊ कौन बोलता है, बिल्ली बोलती है, और बिल्ली को क्या कहा गया है, शेर कहा गया है। तो शेर हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे करें, इस क्वेश्चन को पूरा करने की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखा जाए कि बस इतना पढ़ो कि कौन म्याऊ की आवाज़ निकालता है। तो म्याऊ की आवाज़ कौन निकालेगा, बिल्ली निकालेगा। अब हम देखते हैं ऊपर बिल्ली कहाँ है, तो बिल्ली को क्या कहा गया है, शेर कहा गया है। यहीं से ऑप्शन हो जाएगा शेर। टाइम वेस्ट ना करो, पूरा क्वेश्चन ना करो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह है। यदि जयपुर को चंडीगढ़ को लखनऊ को मुंबई तथा मुंबई को दिल्ली कहा जाता है, तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो ये आप लोगों का थोड़ा जीके से संबंधित है। तो नवाबों का शहर हम लोग लखनऊ को कहा जाता है, तो लखनऊ को मुंबई बोला गया है। ये इस ऑप्शन को पकड़ लो बस, लखनऊ को क्या बोला गया है, मुंबई बोला गया है। तो बस मुंबई विल बी द राइट आंसर, मुंबई ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के लिए 15 नंबर में क्या कहा गया है कि 15 नंबर में, चलो 15 नंबर में क्या कहा गया है, यदि पेन को इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं इंड से। इंड में क्या कहा गया, प्यास लगने पर क्या पिया जाएगा। तो प्यास लगने पर हमें पता है पानी पिया जाएगा। और पानी को क्या बोला गया है, पानी को ड्रेस कहा जाए, पानी को ड्रेस कहा जाए। तो मीन्स प्यास लगने पर क्या पिया जाएगा, तो ड्रेस पिया जाएगा, क्योंकि पानी को ड्रेस कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एकोयम, इसको भी हम लास्ट में पढ़ते हैं। भारत की राजधानी का पहला अक्षर कौन सा है, तो भारत की राजधानी क्या होती है, न्यू दिल्ली होती है। मीन्स न्यू दिल्ली होती है। तो न्यू पहला क्या आता है, एन आता है, और यहाँ पर एन को क्या कहा गया है, डी कहा गया है। मीन्स डी हो जाएगा। बस आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में मुझे कहा गया गाड इज़ ग्रेट को 3 to 5 प्रे दाल, मतलब गाड इज़ ग्रेट को इतना लिखा गया, प्रे दा को इतना लिखा गया। उसी संकेत में पावर को क्या लिखा जाएगा। तो देखा जाए अगर, तो देखो गॉड में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 को 3 लिख दिया गया है। इज में कितने अंक हैं, 2 हैं, तो 2 लिखा गया है। ग्रेट में कितने अंक हैं, तो 5 हैं, तो 5 लिख दिया गया है। ठीक उसी तरीके से चलते हैं आगे।
प्रेम में कितने अंक हैं, तो 4 है तो 4 लिख दिया गया है। दामा कितने हैं, तो 3 है 3 लिख दिया जाएगा। उसी तरीके हम पावर में देखते हैं कितने हैं, 2 2 4 1 5, तो 5 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आप लोग बताते नहीं हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो सकता है इसी की एक क्लास हो या फिर नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं, जैसे हो पाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्लास नेक्स्ट किस चीज़ की चाहिए। मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।